ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय सोसाइटी, ठीक है, समाज के बारे में, और एंड रोल ऑफ सोसाइटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक करने से पहले हमारा जो हमने लास्ट टॉपिक किया था पीछे, तो उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो पहले हम कंप्लीट कर लें कि हमारी जो विद्यालय को जो शिक्षा का प्रभावशाली जो साधन हेतु सुझाव, इसके सुजेशंस जो थे उसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो डेवलपमेंट के जो साधन हैं क्या है विद्यालय के को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए, ठीक है, सुझाव जो उनके सुझाव हैं। तो हमने 5-6 कर लिए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि इसका व्यक्तिगत भिन्नता के अकॉर्डिंग शिक्षा की स्थापना। देखिए, व्यवस्था इस प्रकार से शिक्षा की जानी चाहिए कि सभी के अकॉर्डिंग शिक्षा सही हो, ठीक है, सभी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जा सके। जैसे विद्यालय में बच्चों को जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उनके अनुसार शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि सभी की जो इंटरेस्ट होता है अलग अलग वे से होता है। तो इस प्रकार जो अध्यापकों को अपनी प्रतिभाशाली या जो मंदबुद्धि छात्रों का पता लगाकर उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, और जो बच्चों की रुचियां हैं, इंटरेस्ट हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही बच्चों को शिक्षा में छूट दे देनी चाहिए, और उनकी जो गतिविधियां हैं उनके अकॉर्डिंग ही आयोजन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है शैक्षिक वातावरण का निर्माण। देखिए, जो विद्यालय में वातावरण है वो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, शैक्षिक होना चाहिए। तो उसमें वहाँ सभी शैक्षिक जो सुविधाएं हैं वो भी बच्चों के लिए प्रॉपर वे से होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पढ़ते हुए बच्चों की जो स्वतंत्रता है वो उसका भी अनुभव कर सकें, ताकि जो गतिविधियों में जो स्वाभाविक रूप से भाग लें बच्चे, और जो टीचर्स हैं वो अपने कार्यों का सही जो सहयोग दें और अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। नेक्स्ट है पॉइंट इसका व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल। देखिए, जो विद्यालय है, विद्यालय कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चों को अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के लिए विकास करने के सब में अवसर उनको प्राप्त मिले, ठीक है। उन्हें शारीरिक गतिविधियों, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह की जो गतिविधियां हैं, और नैतिक विकास, सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनको विकास करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए स्कूल वालों को प्रॉपर वे से, ताकि जो विद्यालय और वातावरण ऐसा सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाया जाए कि बच्चे उसमें अभिरुचि का, अपने जो भी हैं अभिरुचियां हैं और कलात्मक अभिरुचियां, उसका विकास सही ढंग से कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था। देखिए, बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दे देनी चाहिए, बच्चों को उनका पाठ्यक्रम करिकुलम इस प्रकार से होना चाहिए कि उनको व्यावसायिक शिक्षा मिल सके। उनको व्यावसायिक शिक्षा में इस तरह से मतलब एजुकेशन दी जानी चाहिए कि वो किसी भी व्यवसाय का जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त कर सकें, ताकि इन व्यवसायों के जो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग व्यवसाय हैं उसमें बहुत सारी उनको सुविधाएं इस प्रकार से दी जानी चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं उनका जो कार्य अनुभव योजना है उसको सही प्रकार से लागू किया जाना चाहिए, और उनमें श्रम के प्रति निष्ठा पैदा होनी चाहिए, या इस तरह से निष्ठा पैदा हो सके, ठीक है। इस प्रकार ये जो हमारे पॉइंट्स थे, तो इससे क्या है, हम विद्यालय की प्रगति या विद्यालय को इम्प्रूवमेंट के लिए जो आगे बढ़ाने के लिए सुझाव हैं, ये इस प्रकार हम इसमें बढ़ा सकते हैं कि विद्यालय को शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन बना सकते हैं इन सुझावों के द्वारा, इन सुजेशंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोसाइटी। देखिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? देखिए, अगर हम जनरल भाषा में बात करते हैं, सोसाइटी समाज, ठीक है। समाज किससे बना है? व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों से। और व्यक्ति किसके लिए कार्य करता है? समाज के लिए, समाज व्यक्तियों के लिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा समाज है, समाज न केवल मनुष्यों में ही बल्कि पशु पक्षियों में भी, कीड़े मकोड़ों में भी पाया जाता है। तो व्यक्ति और समाज में जो आपसी निर्भरता है वो पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता है, वहीं समाज को व्यक्ति के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की भी आवश्यकता है,
ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का अर्थ क्या है, व्यक्तियों के समूह से लिया गया है। ठीक है, किसी भी संगठित या असंगठित समूह की समूह को समाज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समाज क्या है, व्यक्तियों का समूह मात्र ही नहीं बल्कि क्या है, समाज शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि समाज शब्द का प्रयोग है वो सामाजिक संबंधों के ताने बाने से लिया जाता है, कि इसका अर्थ ये हुआ कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं बल्कि उसमें पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हम समाज की जो अवधारणा है उसको अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें सामाजिक संबंधों के बारे में पहले जानना आवश्यक होगा, तभी हम सही ढंग से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जो प्रत्येक संबंध होता है वो सामाजिक नहीं हो सकता, वह संबंध ही सामाजिक कहलाएगा जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों और ये दोनों भी एक दूसरे के प्रति जागरूक हों। ठीक है, दो व्यक्तियों, कम से कम दो व्यक्ति हों, एक से समाज नहीं है, उसमें कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो, कम से कम दो व्यक्ति हों और ये दोनों भी एक दूसरे के प्रति जागरूक हों, अर्थात एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हों। ठीक है, और इस प्रकार इनके संबंध जो है सहयोगात्मक हो बल्कि इनके संबंध संघर्षात्मक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आपस में हेल्पफुल ही हो। तो सामाजिक संबंधों के इसी जाल को क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो जरूरी नहीं है कि इनके संबंध सहयोगात्मक कार्य ही करें। ठीक है, वो क्या है, इनके संबंध संघर्षात्मक कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उसके बाद आप राइटर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे सकते हो जो आपको सही लगता है। राइट, अकॉर्डिंग टू राइट, समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि यह समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की क्या है, एक व्यवस्था है। ठीक है, सोसाइटी इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एक्सिस्ट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप्स। और क्या है, और राइटर्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम, जिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग, समाज ऐसे कार्यों का समूह है जो कुछ संबंधों या व्यवसाय विधियों द्वारा संगठित तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इन संबंधों में नहीं बंधे हुए, जो व्यवहार में उनसे भिन्न है। ठीक है, तो आपको जो भी सही लगती है डेफिनेशन, आप वो डेफिनेशन राइटर्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये समाज की डेफिनेशन हो गई। अब हम करेंगे इसकी जो समाज की रोल ऑफ सोसाइटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बच्चों के विकास में समाज की भूमिका। ठीक है, समाज का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि समाज बच्चे की शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में प्रभावित करता है बच्चे की शिक्षा को। ठीक है, और जहाँ तक हो सकता है औपचारिक कार्यों का संबंध ही इन्हें हम निम्न तरह से बता सकते हैं। जो औपचारिक कार्य का संबंध होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले समाज में क्या होता है, टू ओपन स्कूल, विद्यालय खोलना, तो समाज से ही हमारे विद्यालय की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है, विद्यालय है। तो औपचारिक शिक्षा की जो मुख्य संस्था है विद्यालय, और इन विद्यालयों को जो खोलने का कार्य समाज द्वारा ही किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है जिसे वह हमेशा सुरक्षित आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता है और उसका विकास करना चाहता है। देखिए, बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां जिसको हम आज भी हम अपने पूर्वजों से लेकर संजोए हुए हैं। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से वह शिक्षा संस्थाएं खोलता है और जो बच्चे की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण। देखिए, विद्यालयों में जो दी जाने वाली शिक्षा है
उसके स्वरूप का निर्धारण भी, स्वरूप या संरचना कैसी होती है यह निश्चित करने के लिए यह सब समाज ही कार्य करता है। ठीक है, समुदाय ही यह निर्धारित करता है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा, +2 होगा, +3 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी होगा वो समाज ही क्या करता है, निश्चित करता है। तो इस समय आपने देखा होगा कि भारत में 10 +2 +3 जो ग्रेजुएशन है के रूप में शिक्षा की संरचना की गई है। अब आप देख लीजिए, बीएड है, पहले आज से 5-6 साल पहले की बात अगर हम करते हैं तो बीएड 1 ईयर की थी ऑल इंडिया में, लेकिन अब क्या है, ऑल इंडिया में बीएड 2 ईयर्स की हो गई है। तो समाज की मांग के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड भी बदल गया। अब ऑल इंडिया में हमारी बीएड है जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है वो हमारी 2 ईयर्स की हो गई है। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपका टू डिटरमाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। देखिए कि शिक्षा क्या है, एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, और जब तक हम औपचारिक शिक्षा के कोई भी उद्देश्य निर्धारित नहीं करते तब तक हमारे सामने क्या है, श्रम की बर्बादी के अतिरिक्त कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें विद्यालय, जो समाज विद्यालय की उत्पत्ति है समाज के द्वारा की जाती है, वो शिक्षा ज़रूरी है और उसके उद्देश्य भी ज़रूरी है। तो औपचारिक शिक्षा के लिए उद्देश्यों का निर्धारण का कार्य जो है वो भी हमारा क्या करता है, समुदाय ही करता है। तो समाज यह देखता है कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं वह समस्याएं क्या है। ठीक है, तो इसको आदर्श मानकर ही उनके आधार पर ही जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आज हम भारत की मुख्य आवश्यकताओं को देखते हैं, प्रजातंत्र को सफल बनाना, गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को दूर करना, लोगों के अंधविश्वासों या पुराने रूढ़ियों के बारे में उनको जो उनके दिमाग में है पुरानी रूढ़ियाँ अंधविश्वास है उसको बाहर निकालना। तो इन सब को पूरा करने के लिए प्रजातंत्र नागरिकता का विकास करना बहुत ही ज़रूरी है, और आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के लिए जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो भी सही रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन करिकुलम, पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण, कि हमारा जो करिकुलम है वो भी ऐसा होना चाहिए समाज की मांग के अकॉर्डिंग। देखिए, समाज केवल शैक्षिक उद्देश्य ही निश्चित नहीं करता, बल्कि जो उन्हें प्राप्त करने के लिए जो करिकुलम है बच्चों का, उसकी भी रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो भारत में आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो करिकुलम है उसका वर्क और जो करिकुलम में कार्य अनुभव, जो वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या है, समाजोपयोगी कार्य के लिए, उत्पादक कार्य के लिए ही विषयों को सम्मिलित किया गया है, तथा जो माध्यमिक या उच्च वर्ग हैं उनको भी व्यावसायिक बनाया जा रहा है। तो ये करिकुलम समाज की मांग है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमारा जो करिकुलम है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा। देखिए, जो समाज शिक्षा के महत्व को समझते हुए क्या करता है, अपने नागरिकों को यूनिवर्सल एजुकेशन देने की व्यवस्था करता है, सार्वभौमिक शिक्षा। तो भारत के जो संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो शिक्षा है वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा हमारा समाज। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास हमारे किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू मैनेज अडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा समाज है, उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा की भी व्यवस्था की है कि कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह सके। ठीक है, तो समाज की प्रगति उसमें रहने वालों की प्रगति पर ही निर्भर करती है। तो व्यक्तियों की जो प्रगति में शिक्षा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जो समुदाय केवल बच्चों की शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं करता, बल्कि उन सभी प्रौढ़ों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था प्रबंध करता है जो किन्हीं कारणों से शिक्षा सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान है, नेशनल लिटरेसी मिशन है, वो इसी उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रह सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट है टू अरेंज मनी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था।
देखिए, जो विद्यालय खोलने के लिए और अन्य शैक्षिक जो कार्यक्रम हैं उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। तो यह धन जुटाने का कार्य भी हमारे लिए समुदाय, हमारा समाज ही करता है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए अलग से हमारी जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा है वो ही संस्थान नहीं खोलता, बल्कि हमारे लिए हजारों रास्ते खोलता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। और जो पिछड़े वर्ग और विकलांग हैं उनके लिए भी शिक्षा का जो विशेष प्रबंध है वो भी हमारा समाज करता है। तो इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा भी क्या है, व्यवस्था हमारा समाज करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो हमारा समाज है वो औपचारिक साधन के रूप में हमारे साथ महत्वपूर्ण कार्य करता है। और अब यह देखना है कि इसके अनौपचारिक कार्य हैं वो भी शैक्षिक शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार अनौपचारिक शैक्षिक कार्य भी हमारे समाज को क्या है, आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी रोल ऑफ सोसाइटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट में, कि बच्चों के विकास में हमारी जो समाज है उसका क्या वैल्यू है, क्या भूमिका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।